हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने लास्ट टाइम पे 3D एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 3E। ठीक है, थर्ड चैप्टर का जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है ई एक्सरसाइज, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें मेनली डिवीजन पे फोकस करना है। हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज था उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन पे फोकस किया था, मल्टीप्लिकेशन हमने किए थे। ठीक है, कई सारे तरीके से। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें डिवीजन पे फोकस करना है, मतलब इस एक्सरसाइज में डिवीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसके अंदर हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या करना है, सिंपल जो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके हमें अपने आंसर्स को चेक करना है कि जो मैंने आंसर्स लिखा है जिससे मैंने डिवाइड किया, क्या वो मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आप बिल्कुल आप अपने डिवाइड को चेक भी कर सकते हैं, आपका आंसर है सही या नहीं। कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो डिविडेंड किसको कहते हैं, डिवाइज़र किसको कहते हैं, क्वोशिएंट किसको कहते हैं एंड रिमाइंडर किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्लियर। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो देखिए, 1936 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, हमें क्या करना है, 1936 को डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें गिवन है हमारे पास, ये वो नंबर है जिसको डिवाइड करना है और ये वो नंबर है जिससे डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब 16 से आप किसको डिवाइड करेंगे, 16 से आप करेंगे डिवाइड 1936 को। ठीक है, तो जिससे आपको डिवाइड करना रहता है उसको हम कहते हैं डिवीज़र। ठीक है, डिवाइज़र बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर। एंड जिसको आप डिवाइड करने वाले हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है, क्लियर। डिविडेंड को हम हमेशा अंदर लिखते हैं, डिवाइज़र को हम हमेशा बाहर लिखते हैं। मतलब ये कि अगर आपको 16 से डिवाइड करना है किसको, 1936 को, तो हमने 1936 को कहाँ लिखा, हमने 1936 को लिखा अंदर। ठीक है, तो हमेशा हम डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं, अंदर लिखते हैं। एंड डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं उसको हम हमेशा बाहर लिखते हैं। क्लियर। अब देखिए डिवाइड करके देखते हैं तो हमें यहाँ दो चीज़ समझ में आई, डिवीज़र किसको कहते हैं, डिविडेंड किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बेटा 16 से हमें 1936 को डिवाइड करना है। यहाँ देखिए फर्स्ट 2 डिजिट्स को आप पहले देखते हैं, 19। ठीक है, 19 जो है वो 16 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो 16 की टेबल में 19 नहीं आता है, बट 19 से छोटा आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 16 1 जा 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन टाइम में हम एक बार लगाएंगे एंड देन माइनस करेंगे। क्लियर। सो 9 में से 6 गया बेटा, कितने बचे, 3। ठीक है, 1 में से 1 कुछ नहीं, 0। ठीक है, अब ये जो पास वाला जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, बिकॉज 3 जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, सो 16 से डिवाइड नहीं होगा ये, इसलिए हम इस 3 को नीचे उतारेंगे। अब यहाँ क्या बन गया, 33। ओके, सो 16 की टेबल में क्या 33 आता है, हम पहले चेक करेंगे। अगर 33 नहीं आता है तो हम उससे जो छोटा नंबर आता है 16 की टेबल में उससे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, लाइक 16 2 जा 32। ठीक है, तो हम 2 टाइम्स में लगाएंगे 32। ओके, देन अगेन माइनस करेंगे। यहाँ देखिए 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 1। 3 में से 3 गया, 0। अब ये जो 6 है इसको हम यहाँ नीचे उतारेंगे, बिकॉज 1 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 16। अब ये क्या, जैसे ही हमने 6 नीचे उतारा यहाँ क्या बन गया, 16। ठीक है, अब क्या 16 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है, तो 1 टाइम। ठीक है, 16 1 जा 16। क्लियर। अगेन माइनस कीजिए, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो लास्ट में, अब यहाँ देखिए डिविडेंड हमने देख लिया था किसको कहते हैं, डिवाइज़र हमने देख लिया था किसको कहते हैं। हमें दो चीज़ें और जाननी है, क्वोशिएंट किसको कहते हैं, रिमाइंडर किसको कहते हैं।
तो क्वेश्चन मीन्स क्या होता है बेटा, जो आपका आंसर आया है ना, ये आपका कहलाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्यू, क्वेश्चन। और रिमाइंडर किसको कहते हैं? रिमाइंडर मीन्स जो लास्ट में आपका बच जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं बच रहा है, यहाँ पे माइनस करने पे 0 and 0, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो रिमेनिंग नहीं बच रहा है। तो यहाँ का रिमाइंडर क्या है? जो नीचे जो बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0 है, ठीक है। क्लियर? तो हमें चारों चीज़ें समझ में आ गई कि डिवाइज़र किसको कहते हैं। ये हमारा डिवाइज़र कहलाता है, ये डिवाइज़र कहलाता है। ये जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं वो डिविडियंट कहलाता है, ठीक है। और ये जो ऊपर है, जो आंसर आया आपका वो क्वेश्चन कहलाएगा, और जो बच गया वो आपका रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। अब हमें यहाँ पे आंसर भी चेक करना है कि ये जो मेरा आंसर आया है 1 to 1, क्या ये मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम? देखिए यहाँ पे चेक करने का जो मेथड है, जो चेक करने का जो तरीका है वो क्या है, आप चेकिंग कर सकते हैं अपने आंसर का। चेकिंग करने का जो तरीका होता है वो होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट। इसमें आप प्लस कर देंगे, क्वोशिएंट प्लस कर देंगे रिमाइंडर को। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपका तरीका होता है। कभी भी आपको चेक करना है तो आपको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो डिविडियंट है, ठीक है, डिविडियंट इज इक्वल टू डिवाइज़र, ठीक है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, मतलब जो आपका आंसर आया है वो, और उसमें आप प्लस कर दीजिए किसको? रिमाइंडर को, ठीक है। तो अगर आपका डिविडियंट आ जाता है दैट मीन्स योर आंसर विल बी करेक्ट, आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसमें हम चेक करके देख लेते हैं। डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मैं यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको चेक करके बताती हूँ। डिवाइज़र क्या है हमारा? 16। क्वोशिएंट क्या आया हमारा? 1 to 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 1 to 1। रिमाइंडर कितना बचा? कुछ भी नहीं, 0। तो यहाँ 0 लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 to 1 मल्टीप्लाई करके देखिए 16 से। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2 1, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 6 प्लस करेंगे 6, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9 and 1। यहाँ देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करने पे 16 and 1 to 1 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है मेरा आंसर? 1936 प्लस इसमें अगर आप 0 प्लस करेंगे तो एज इट इज़ वही का वही नंबर रहेगा हमारे पास 1936। तो यहाँ देखिए 1936 क्या डिविडियंट था? बिल्कुल था। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप पहले डिवाइड करेंगे एंड देन आप उसके आंसर्स को चेक करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए, ये जो इसका ही मैं सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है 19881 डिवाइडेड बाय 47। क्लियर है? तो आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे और कैसे आप इसके आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो हमें पता है डिविडियंट किसको कहते हैं, डिवाइज़र किसको कहते हैं, क्वोशिएंट किसको कहते हैं एंड रिमाइंडर किसको कहते हैं। हम पहले सिंपली इसको डिवाइड करेंगे जैसे हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप डिवाइज़र बाहर लिखेंगे, डिविडियंट अंदर लिखेंगे 19881, ठीक है। अब आप डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 47 की टेबल में। यहाँ देखिए 47 2 डिजिट्स के नंबर हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स को देखूँ, फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखूँ 19, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है 47 से छोटा। तो हम यहाँ पे 2 डिजिट्स को ना लेकर हम यहाँ पे देखेंगे 3 डिजिट्स को, ठीक है, क्योंकि 3 अगर मैं 3 डिजिट्स को देख रही हूँ तो 198 आ रहा है, जो कि आपके डिवाइज़र से क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो आप छोटा नहीं ले सकते हैं, आपको बड़ा लेना है हमेशा। तो 47 की टेबल में 198 नहीं आता है, बट 198 से छोटा
बिल्कुल आता है। 47 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 188। क्लियर है? देन माइनस करेंगे, 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बन गया यहाँ पे 10, 1 प्लस 1 एंड 0 10। अब 10 जो है वो 47 से क्या है, छोटा है, इसलिए हम ये एक और नंबर उतारेंगे। अब ये कितना बन गया 108। ठीक है, तो क्या 47 की टेबल में 108 आता है? नहीं आता है, बट उससे छोटा आता है, वो आता है 2 टाइम्स में। ठीक है, अगर मैं 2 टाइम्स में लगाती हूँ तो मेरा क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 94 आता है। ठीक है, देन आप माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए 8 में से 4 गया, कितना बचा बेटा, 8 में से 4। ठीक है, देन 0 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी देंगे, 10 में से 9 जाएगा, बचेगा 1। क्लियर है? एंड देन ये जो 1 है वो हम यहाँ पे अगेन उतार देंगे। अब यहाँ क्या बच गया 141। ठीक है, अब आप देखिए 141 आता है क्या 47 की टेबल में? तो अगर 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, 3 7 21, 21 का 1 2 कैरी। ठीक है, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, 47 की टेबल में 3 टाइम्स में 141 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स में 141 लगाएंगे। देन माइनस करने पे रिमाइंडर 0, 1 में से 1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 4 माइनस 4 0 एंड अगेन 0। यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। क्लियर है? अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हमें चेक करना है आंसर, तो आंसर चेक करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? चेक करने के लिए क्या करना है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही करना है हमें। ठीक है, डिवाइजर क्या है 47 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट क्या आया 1 2 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया 0। क्लियर है? ठीक है, अब आप यहाँ पे करके देख लीजिए। अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ देख लीजिए 4 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 7, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 4 3 21 का 1 2 कैरी, 4 2 12 7 2 14, 14 प्लस 2 16 का 6 1 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 1 29। क्लियर है? 4 3 12 का 2 1 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, एंड 9 4 4 16, 1 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 9 18 का 8 1 कैरी, 3 प्लस 6 प्लस 2 7 8, 8 प्लस 1 9 एंड 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा 19881 प्लस 0 एज इट इज रहेगा 19881। ये हमारा क्या आया, डिविडियंट आया। ठीक है, ये हमारा डिविडियंट आया, बिल्कुल आ रहा है 19881, दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिवाइड करेंगे, देन आप आंसर्स को चेक करेंगे किस मेथड से, जिस मेथड को मैंने बताया है। ठीक है, यही मेथड होता है जिससे आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन आपके बुक का जो है उसमें भी यही करना है, डिवाइड करना है आपको एंड देन आपके आंसर्स को चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एज इट इज सेम है। क्लियर? ओके। अब बेटा यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसका, 65007 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है इसको। तो बेटा 1 से आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो एज इट इज वही नंबर आएगा। आंसर क्या आएगा आपका 65007। क्लियर है, 1 से आपको डिवाइड करना है ना, तो 1 6 जा 6, ठीक है, 1 5 जा 5, देन 0 0 एंड देन 1 7 जा 7। क्लियर है, तो 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो एज इट इज वही का वही आपका जो डिविडेंट है वो आएगा। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन है 0 से 0 को आपको डिवाइड करना है किससे, 8 7 9। ठीक है, तो बेटा आप कभी भी किसी भी नंबर से आप 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी द 0। ठीक है,